किसी भी चीज़ को देखकर हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये पूरा डिपेंड करता है हमारे उस चीज़ को देखने के नज़रिए के ऊपर। हमें लगता था कि सारी सुंदरता पहाड़ों में पाई जाती है। हमने कभी पलट के दूसरी ओर देखा ही नहीं, और यही देखने का नज़रिया हमारा ओरछा में आके बदला। ओरछा पहुंचकर हम सबसे पहले ओरछा फोर्ट गए, क्योंकि ओरछा की असली शुरुआत वहीं से होती है। महल के अंदर जाने के बाद मेरे मन में बस यही ख्याल आया कि राजा महाराजा के ज़माने में यहाँ कैसा माहौल होता होगा, कि इतना समय गुजरने के बाद भी इस जगह को देखकर हम उनके बारे में सोचने में मजबूर हैं। राजा का महल देखने के बाद अब हमें जाना है लक्ष्मी नारायण मंदिर। महल घूमने के बाद बिना आराम किए हम गए लक्ष्मी नारायण मंदिर, क्योंकि हमारे पास बस 2 ही दिन थे और 2 दिन में हमें पूरा ओरछा घूमना था। मंदिर के बाद हम गए घाट की तरफ, ताकि अपनी सारी परेशानियों को भूलकर चैन से ये शाम सूरज को डूबते हुए देखकर निकालें। अब हम जा रहे हैं, पहुंच गए हैं कहाँ? घाट में। अब इस घाट का नाम बेतवा घाट है। बेतवा नदी के किनारे है तो बेतवा घाट हुआ। बेतवा घाट। आज हमारा यहाँ दूसरा और आखिरी दिन है ओरछा में, और आज हमें कहाँ जाना है भाई? राजा राम मंदिर। हाँ, राजा राम। और अभी हम जा रहे हैं घाट की तरफ, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, तो वहाँ से सुबह सुबह थोड़ी रोशनी अच्छी आती है, थोड़ी फीलिंग भी अच्छी आती है। तो अगले दिन सुबह सुबह हम निकले बोटिंग के लिए, क्योंकि शाम को वहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है और हमें पता था सुबह वहाँ कोई नहीं आया होगा। यार यहाँ घाट के पास बोटिंग होती है। कल शाम को हम आए थे लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमने करी नहीं। अभी ट्राई करते हैं। बोटिंग हो जाएगी अंकल जी? ऐसा नहीं, पानी बढ़ा हुआ है तो बंद। कितने रुपए पर पर्सन? 100 रुपये। बोटिंग करने के बाद और थोड़ा सा व्यू देखने के बाद अब हमें जाना है, नाश्ता करना है, चाय पीनी है, चाय और वहाँ महल जाके हमें टिकट लेनी है बाकी जगह की। बोटिंग के बाद हमने नाश्ता किया और फिर रेडी होने के बाद हम गए राजा राम मंदिर।
यार राम मंदिर में शूट करने ही देते, फ़ोन से भी नहीं करने देते। तो अगर जाना तो बिना फ़ोन के जाना, और फ़ोन लेके जाना तो शूट मत करना। और अगर आप राजा राम मंदिर जा रहे हैं तो उसके बगल वाले चतुर्भुज मंदिर में जाना मत भूलना, जो अपने आप में बहुत अलग है। यहाँ आप समझ ही नहीं पाएंगे कि किन सीढ़ियों से आपको ऊपर जाना है और किन सीढ़ियों से आपको वापस नीचे आना है। फिर आराम करने की जगह हमने महल का बचा हुआ हिस्सा देखा, क्योंकि यहाँ कोई छोटा मोटा महल नहीं है। और आखिर में आप जाइए छत्तीस की तरफ, जो हर राजा के बेटे ने अपने पिता की याद में बनवाई थी। तो ये है ओरछा, जहाँ आके हमने ये जाना कि अगर आप दुनिया को समान रूप से देखते हैं तो आपको हर जगह सुंदर लगेगी। हर जगह के अपने मायने होते हैं, कुछ अच्छी बातें होती हैं तो कुछ बुरी बातें, और ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कौन सी चीज़ देखना चाहते हैं, कि आपका नज़रिया उस चीज़ के बारे में क्या कहता है।